साइट के लिए वैसे ये दोनों चीज़ें पेड होती हैं, होस्टिंग भी डोमेन भी। अगर आपने प्रोफेशनलिस्ट तौर पे करना है, प्रोफेशनल वे में करना है, फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि एक होस्टिंग और एक डोमेन बाय कर लें और प्रोफेशनली कर लें। अदरवाइज सीखने के लिए ये गुड इनफ है, काफ़ी कुछ। मैं आता हूँ इन्फिनिटी फ्री। ये एक प्लेटफॉर्म है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, और साथ सब डोमेन भी देता है। तो हमें, क्योंकि हमें इसके ऊपर काम करना है, तो मैं आ जाता हूँ इस साइट के ऊपर विच इज इन्फिनिटी फ्री। यहाँ पर आने के बाद सिंपली क्या करेंगे, एक ईमेल लेंगे और वहां से करेंगे रजिस्टर। रजिस्टर पे क्लिक किया, यहाँ पर आ जाएंगे साइन अप विद गूगल से। मेरा इसमें ऑलरेडी अकाउंट है, इसलिए मैं कर लेता हूँ लॉगिन और लॉगिन कर लेता हूँ विद जीमेल ही। बनो का वाले ईमेल से ऐड कर लेते हैं इसे। अब ये मेरे पास मेरा पोर्टफोलियो ओपन हो गया, ठीक है। आप भी जब करोगे लॉगिन में जीमेल कर लीजिएगा, सबसे आसान तरीका करने के लिए। अब यहाँ पर देखें, अब मैंने आपको बताया कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी फ्री का अकाउंट बना है, ये कोई होस्टिंग और डोमेन हमने नहीं ली। ये हमें इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेगी जिसके तहत हम काम करेंगे। अब यहाँ आने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे क्रिएट अकाउंट पे। क्रिएट अकाउंट पे आके यहाँ पर देखें, अब बाकी सारे जो सी हैं इसमें भी आप चाहे रियल लेना तो ले सकते हो, आपको ये पर मंथ के हिसाब से बिलिंग के ऊपर 2.50 पे होस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, इतनी अच्छी होस्टिंग इनकी नहीं है, इसलिए इधर से मत लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ देखें 0 लिखा हुआ है, हमें 5 GB डिस्क स्पेस फ्री मिल रही है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ भी मिल रही है, हमें जो है अनलिमिटेड होस्टिंग डोमेन्स भी मिल रही हैं और इसके साथ हमें एक सब डोमेन भी मिल रही है, इसलिए हम इसको ले लेते हैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट नाउ पे। अब जब मैं इसको क्रिएट नाउ पे कर लेता हूँ, अब यहाँ पर पहले किसी बंदे का जब वो पैदा होता है ना, तो उसके बाद उसका नाम रखा जाता है, ठीक है। अब उसका नाम रखने के मैकेनिज्म को हम कहते हैं डोमेन नेम। और डोमेन नेम रियल हमें यहाँ नहीं मिलेगी, फ्री वाली होगी। जैसे हम लेते हैं facebook.com, ilabsolution.com, hanjara.com। अब ये सारे क्या है, एक नॉर्मल पेड वाली डोमेन्स है। यहाँ पर भी हमें डोमेन मिलेगी, लेकिन वो थोड़ी सी मुश्किल होगी याद करना सिर्फ, ठीक है, और कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, हम बनाते हैं बनो काबिल पंजाब भी बना देते हैं, सिंध बना देते हैं। नहीं, अब मेरे पास सिंध की ऑप्शन है नहीं, बताएं बनो काबिल के आगे क्या लिखें। वो ले ली हुई है मैंने पहले और क्लासेस में पढ़ाते हैं, 7 सेशन पढ़ा रहा हूँ तो उनके लिए ले ली। अब वो मिलेगी नहीं, एक दफ़ा किसी और नाम की ले ली जाए फिर नहीं मिलती। हम यहाँ लेते हैं IT, बनो काबिल IT ले लेते हैं। चलो यहाँ इसको ले लेते हैं हम, बनो काबिल डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ देखें, जैसे हम ले रहे थे ना .com, .pk, .something, अब यहाँ पर ये वाली ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है 24web.io, ठीक है। इसी तरीके से नीचे देखिए, इसमें सबसे आसान मुझे जो लगती है ना वो ये लगती है free.nf, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसे रख लेता हूँ तो मेरी पूरी डोमेन क्या बनेगी, बनो काबिल डिजिटल मार्केटिंग free.nf, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये खुला हुआ है infinityfree.com, ठीक है। जब मैं इस डोमेन को खोलूंगा बनो काबिल डिजिटल मार्केटिंग free.nf को, तो मैं इसी तरह किसी जो वेब पेज पे मैंने जो भी डाटा रखा होगा वो मेरे सामने आएगा। तो मैं इसको पहले चेक करता हूँ क्या ये अवेलेबल है। हाँ जी, वो कहता है जी ठीक है, ये वाली आपकी डोमेन अवेलेबल है, आप इसको चाहो तो ले सकते हो। अब आपकी डोमेन ये बनेगी जिससे इसे कॉल किया जाएगा, बनो काबिल डिजिटल मार्केटिंग free.nf। इसमें यूजर नेम को ऑटो जनरेशन पे ही रहने देना है, कुछ नहीं करना। इसके पासवर्ड को बिल्कुल नहीं छेड़ना, चेंज नहीं करना इस पोर्शन पे जब हम डोमेन फाइनलाइज कर रहे हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, ईमेल कॉन्सेंट के अंदर हम यहाँ पे करेंगे आई अप्रूव को, और यहाँ से आने के बाद इसको एक दफा चेक कर लेते हैं। करने के बाद हम यहाँ से कर लेते हैं क्रिएट अकाउंट।
थोड़ा सा टाइम ले लेता है। अच्छा, आपको उतनी देर में रियल अकाउंट भी दिखा देता हूँ जहाँ से हमने रियल होस्टिंग्स ली होती हैं।